जब फिरौन का जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने अपने नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह से कहा, ए मूसा, अपने भाई हारून को लेके फिरौन के पास जा और उसे कह दे बनी इसराइल को आजाद कर दे और मसाकीन पर जुल्म ना करे, वरना उस पे अजाब आएगा। तो बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून को लेके फिरौन की दरबार में पहुंचते हैं और कहते हैं, ऐ फिरौन, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ। फिरौन हंस के कहने लगा, कौन अल्लाह? यहाँ का तो रब मैं हूँ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ अपने आप को खुदा कहलाने वाले, तेरी हुकूमत तो इन चंद लोगों पे है, लेकिन हकीकी खालिक वो है जो मशरिक और मगरिब तक हुकूमत करता है, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसकी सल्तनत तले चरिंद परिंद जिंदगी बसर करते हैं। फिरौन जोर जोर से हंसने लगा, कहने लगा, ए मूसा, अपने कपड़े देख, अपनी हैसियत देख, निकल जाओ वरना मैं तुम्हें कैद करवा दूंगा। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ फिरौन, अगर मैं अल्लाह की कोई निशानी ले आऊं तो फिर तुम बनी इसराइल को आजाद करोगे, इंसानों पे जुल्म खत्म करोगे। फिरौन कहने लगा, कौन सी चीज जहर करना चाहते हो, जहर करो। बस अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असाह को जमीन पर रखा। बस असाह को जैसे जमीन पर रखना था, वो अस्तहा बन के पूरे महल में फिरने लगा। फिर अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने बगल में हाथ डाल के जैसे ही बाहर निकाला तो वो चांद की तरह रोशन नजर आने लगा। फिरौन के महल वाले सब हैरान हो गए। फिरौन ने सोचा कहीं बगावत ना हो जाए, तो कहने लगा, ऐ मूसा, तू इस जादू के जोर से मेरी सल्तनत को खत्म करना चाहता है, बनी इसराइल को आजाद करना चाहता है। ऐ मूसा, ये जमीन जादूगरों की जमीन है और मेरे पास इससे भी बड़े जादूगर हैं, क्यों ना एक मुकाबला करते हैं, तू अपना जादू दिखा, हम अपना जादू दिखाते हैं। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ फिरौन, ये जादू नहीं, अल्लाह की निशानी है। तो बस फिरौन ने बेहतरीन 40 जादूगरों को बुलाया जो बचपन से जादू सीख रहे थे। तो एक तरफ वो 40 जादूगर और एक तरफ अल्लाह के नबी और उसके भाई थे। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ जादूगरों, झूठ ना बोलो, अल्लाह की मखलूक को गुमराह ना करो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, कोई जादूगर नहीं। मैं तो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी इस्लाह करने आया हूँ। जादूगर आपस में बात करने लगे। कुछ ने कहा शायद ये नबी हो, कुछ ने कहा नहीं। सलाह मशवरे के बाद वो सब जादूगर फिरौन के पास आए और कहने लगे कि हम अगर गालिब आ गए तो हमें क्या इनाम मिलेगा। फिरौन कहने लगा, ऐ जादूगरों, जो जो तुम चाहोगे वो सब तुम्हें अता किया जाएगा और तुम हमारे खास लोगों में शामिल किए जाओगे। वो सब लालच में आकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आके और कहने लगे, ये दोनों सिर्फ एक जादूगर हैं और कुछ नहीं, इन दोनों का मुकाबला करने के लिए तो हम ही काफी हैं। बस वो 40 के 40 जादूगर सब बना के मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ने लगे। तमाम लोग हैरत से देख रहे थे और कहने लगे कि आज जो गालिब आएगा बस वही सच्चा है। और जादूगर कहने लगे कि ऐ मूसा, पहले तुम अपनी निशानी जाहिर करो, फिर
ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اور فرمایا اے موسیٰ پہلے ان لوگوں کو اپنا جادو دکھانے دے۔ تو بس ان کے پاس جو جو لاٹھیاں اور رسیاں تھی انہوں نے زمین پر پھینکی اور انسانوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انسانوں کو وہ سب سانپ نظر آنے لگے، حرکت کرنے لگے۔ تمام لوگ ڈر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں آواز غیب آئی، اے موسیٰ اپنی لاٹھی پھینک۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پہ پھینکا، وہ اسلحہ بن کے ان جادوگروں کی تمام سانپ اور لاٹھیوں کو کھا گیا۔ تب لوگ دل ہی دل میں موسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کرنے لگے۔ جب یہ منظر ان جادوگروں نے دیکھا تو کہنے لگے اے لوگو یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ہم تو جادو انسانوں کی آنکھوں پر کرتے ہیں، لیکن موسیٰ نے جو کیا وہ سچ ہے۔ یہ کہہ کر وہ سب کے سب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے اور تسلیم کرنے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور آپ ان کے سچے نبی ہیں۔